हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। और जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है लूसेंट पर आधारित, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपए का नाम दिया? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? शेरशाह सूरी है, बिल्कुल सही। देखो, अगर सिक्कों की अगर बात आए तो कुछ फैक्ट आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी है। जैसे भारत की ही बात करेंगे, क्योंकि भारत का ही आपको पेपर देना है। क्लियर है? वही पेपर देना है जो भारत में होने हैं, चाहे भले कौन सी भी पोस्ट का हो। क्लियर है? देखो, सर्वप्रथम अगर सोने के सिक्के की बात आए, सिर्फ सोने के सिक्के, तो वो हिंदी यूनानियों ने चलवाए थे। क्लियर है? अगर वो शुद्ध सोने के सिक्के की बात आए तो वो किन्होंने, शुद्ध सोने हैं ये, ठीक है, तो वो चलाए थे कुषाण वंश ने। अच्छा, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कौन बताएगा? कुजुल कैटफिसेस थे। ठीक है, कुषाण वंश का एक शासक था जो बड़ा प्रसिद्ध था और प्रतापी राजा था, उसका नाम था कनिष्क। कनिष्क, आपने सुना होगा शक संवत, वो इसी ने चलाया था 78 ईस्वी में। क्लियर है? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो इसी संवत पर आधारित है। ठीक है, इसकी दो राजधानी थी। क्या राजधानी थी? एक तो थी देखो पुरुषपुर, दूसरी थी मथुरा। क्लियर है? इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, जो मूर्तियों का निर्माण हुआ था वो भी कुषाण वंश में ही शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन मंदिरों का गुप्त काल में हुआ था। अच्छा, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त काल में, गुप्त काल में चले थे। क्लियर है? आजकल जो डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं, दशमलव प्रणाली, वो भी गुप्त काल में ही चला था, शुरू हुआ था उसका प्रचलन। अच्छा, चांदी का सिक्का की अगर हम बात करें तो किसने चलाया था? चा से चांदी, चा से चंद्रगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसे विक्रमादित्य भी बोला जाता है। अगर रुपए की सिक्के की बात की जाए, अभी हाल बात कर ली ना शेरशाह सूरी, अगर आना आना की बात की जाए तो आना आने का सिक्का किसने चलाया? आगरे में जिसने ताजमहल बनवाया, मतलब शाहजहां। क्लियर है? अच्छा, शीशा की बात की जाए, शीशा, तो सात वाहन। क्लियर है? तो ऐसे याद रख सकते हो आप, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो वो है दोस्तों तेलंगाना में। तेलंगाना में इसकी स्थापना कब हुई? 2 जून में, 2014, 2 जून, जो कि आज ही है। क्लियर है? इनका स्थापना दिवस है। अच्छा, तेलंगाना की अगर बात करें तो इनकी राजधानी सुन लो, एक है हैदराबाद, एक है अमरावती। क्लियर है? अच्छा, अगर पक्षी की बात कर लें, राजकीय पक्षी, तो वो था पाल है, मतलब पाल पेटा। अच्छा, अगर पशु की बात करें तो वो है जिंका। क्लियर है? ये हिरण है। अगर वृक्ष की बात करें, पेड़ की बात करें, तो वो है जमी, जमीन में जमी। ठीक है, ऐसे याद कर लो, जमी चेत्तू। अगर फूल की बात करें, फूल, फ्लावर की बात करें, तो वो है तांगेड़ू। क्लियर है? तगड़ा फूल है ये, ऐसे याद कर लो। जिले कितने हैं इसमें? 33 हैं। इतना अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तापमान का एसआई, जो एसआई सिस्टम में एसआई यूनिट है तापमान की, टेम्परेचर मापने की, वो क्या है? तो देखो, कैंडला तो है नहीं, कैंडला तो है नहीं, क्योंकि ये ल्यूमिनेस इंटेंसिटी नापती है, तो इसका तो हटा दो। केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तीनों ही टेम्परेचर मेजर करते हैं। क्लियर क्लियर है? लेकिन आपका आंसर है केल्विन। बोलो हाँ। अब देखो, पूछा जाता है कि बॉडी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे कितना होता है। क्लियर है? तो तीनों स्केल में मैं बता देता हूँ। जो भी आंसर, जो भी क्वेश्चन आया आपके में, चाहे फ़ारेनहाइट में पूछा हो, सेल्सियस में पूछा हो या केल्विन में पूछा हो, टिक लगाओ एग्जाम में और आगे बढ़ जाओ। कैसे? देखो, अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और 310.15 केल्विन, ये तीनों स्केल में मैंने बता दिए हैं। अगर आपको केल्विन दिया हो, सेल्सियस निकालना हो, तो देखो एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, बिल्कुल याद रख लो। ये फॉर्मूला है। कैसे? देखो, अगर केल्विन निकालना हो और सेल्सियस दिया हो तो उसमें 273.15 जोड़ दो। सेल्सियस निकालना हो, केल्विन दिया हो, तो 273.15 उसमें से घटा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता, सापेक्षता क्या होता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था? तो देखो, अभी कुछ दिन पहले साइंटिस्टों की बात की थी, उनके साइंटिफिक इन्वेंशन की बात की थी, उनमें अगर आपको याद हो सबका जिक्र हुआ था, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन का नहीं हुआ था, तो इसका आंसर यही है। क्लियर है? अच्छा, रदरफोर्ड ने क्या करा था? प्रोटॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया, तो नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर बना था। बोलो हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये सीधा वन लाइनर है, विंध्य शक्ति है, इसका आप याद कर लो। क्लियर है? नेक्स्ट, देखो, वा से वाकाटक, वा से विंध्या, तो ऐसे याद कर लो। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों झारखंड में। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। अच्छा, झारखंड की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की तो रायपुर है, तो झारखंड की रांची है। तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो एक ऐसा भी राज्य जिसकी राजधानी से भी गुजरती है, और मात्र वो एक ही राजधानी, तो वो है दोस्तों रांची। कहाँ की? झारखंड की। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की बात कर लो। अभी पिछले साल राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव मनाया गया, वो छत्तीसगढ़ में मनाया गया था। ठीक है, अगर गुजरात की बात करें तो इधर पे उगादी और क्या मनाया जाता है? रण महोत्सव मनाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें असम की, असम में क्या मनाया जाता है? दुईजिंग फेस्टिवल मनाया जाता है, और अम्बू चाबी मनाया जाता है, और काती बिहू, बिहू है ना, वो असम का ही तो है त्यौहार। ठीक है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? तो वो दोस्तों नागालैंड में और त्रिपुरा में। ठीक है ना? NTTN। अच्छा, लोसार की बात करें, लोसार, तो वो HP में मनाया जाता है, ये याद रख लो, फेमस है, आते ही है। काला घोड़ा, ब्लैक हॉर्स, कहाँ? ये महाराष्ट्र में है। अगर काला घोड़ा महाराष्ट्र में, तो गुड़ी पर्व भी महाराष्ट्र में। क्लियर है? अगर हम बात करें पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? भाई राजस्थान में लगता है। अगर हम बात करें पोंगल कहाँ मनाया जाता है, या फिर जल्लीकट्टू, ठीक है ना, जिसमें राहुल गांधी अभी पार्ट लेने गए थे, तो वो तमिलनाडु में। क्लियर है? अच्छा, अगर इतना क्लियर है तो आई थिंक बस आगे बढ़ते हैं हम।
14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? देखो पहले होता क्या था इतिहास में, राजा महाराजा होते थे, ठीक है ना, एक देश का कोई राजा है, राज्य का कोई राजा है, ऐसे करके, तो दूसरे देश से या राज्य से, प्रदेश से यात्री आते थे। अब वो जो यात्री थे वो ऐसी फर्जी नहीं होते थे, पढ़े लिखे विद्वान होते थे, ठीक है, राजदूत बन के आते थे, एम्बेसडर बन के आते थे, ठीक है, फिर जिस राज्य में आते थे उस राज्य के संरक्षण में रहते थे, खाना पीना होता था, ठीक है, उस राज्य की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक महत्व पे वर्णन लिखते थे अपनी किताबों में, तो ये सिस्टम था। क्लियर है? तो यही क्वेश्चन है कि बताओ भाई, इब्न बतूता जो था मोरक्को से आया था, वो किसके काल में आया था? तो इसका आंसर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है। अच्छा, बड़ा प्यारा एक क्वेश्चन है बहुत, कि फाहियान किसके काल में आया था? ये चाइना से आए थे, चीनी यात्री थे, तो चीनी से चंद्रगुप्त द्वितीय, क्लियर है, चंद्रगुप्त में आए थे। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, सी यू की, ये हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ मैं, इंग्लिश में इसलिए लिखा ताकि याद हो जाए। क्लियर है? इसमें क्या करा इन्होंने, नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका वर्णन इन्होंने दिया है भारत का, ठीक है। अच्छा, ये पूछा जाता है, डाई डाई नहीं लगाते थे, डाई मेकस इनका नाम था, ये कहाँ के थे? सीरिया के। ये बिंदुसार के में आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। एक बहुत पॉपुलर है मेगास्थनीज, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इंडिका लिखी ना। ये पहले तो ये पूछा जाता है ये किसके राजदूत थे, तो ये थे सेल्यूकस निकेटर के, और सेल्यूकस निकेटर किसका मंत्री था? सिकंदर का, ठीक है ना, अलेक्जेंडर का। और ये किसके में आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के में आए थे। अच्छा, इतिहास की बात चल रही है, ठीक है ना, तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है ना, हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री के हैं तो हिस्टोरिया बुक लिख दी थी। क्लियर है? अल बरूनी की अगर बात करें तो अल बरूनी तो महमूद गजनवी के में आया, बहुत पूछा जाता है। इन्होंने भी किताब लिखी थी, क्या नाम था उसका? किताब उल हिंद। इसका नाम हिंदी में है भारत की खोज। इसे बिल्कुल रट लो, याद कर लो, छाप लो दिमाग में, दीवार पे लिख के लगा दो, घर में लगा दो, पूछा जाता है। नेक्स्ट, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? ऑप्शन ए विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव। देखो, मास्टर ब्लास्टर की अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर है। अगर लिटिल मास्टर की बात करें, इन्हीं कोई शनि भी बोला जाता है। सर अब नाम तो बता दो, वो थे सुनील गावस्कर, ठीक है ना। अच्छा, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन बोला जाता था, ठीक है ना, हरियाणा हरिकेन बोला जाता था। अच्छा, फ्लाइंग शिक किसे बोला जाता है? इन्हीं के नाम पे संडे की छुट्टी दी गई थी, तो वो थे मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, अभी मूवी भी आई थी, ठीक है ना। अच्छा, अनिल कुंबले को किस नाम से? जंबो, ठीक है। अच्छा, राहुल द्रविड़ को देखो, आपने राहुल द्रविड़ को कभी खेलते देखा हो तो आपने देखा होगा बोर से हो जाते हो, क्यों? चाहे अगर टिक जाते हैं ना विकेट पे तो टिक ही जाते हैं ना, परवाह नहीं रहती, ओवर खत्म हो रहे, रन नहीं बन रहे, लेकिन ये बहुत टिकाऊ बल्लेबाज थे। एक ओवर निकल गया, उसमें एक ही रन बनाए, दौड़ ही नहीं रहे, टुक पे टुक करते चले जा रहे, ऐसे याद कर लो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, दिल पे मत लेना। तो मास्टर इन्हें बोलते हैं द वॉल। द वॉल क्यों? जैसे वॉल हिलती नहीं है, एक जगह बस बन जाए तो बन जाए। इन्हें बोला जाता है जिब्राल्टर की चट्टान। चट्टान अपनी जगह से हिलती है? बिल्कुल नहीं हिलती। इन्हें बोला जाता है मिस्टर कूल। कूल रहते थे, इन्हें परवाह नहीं रहती थी, हमें जल्दबाजी है ही नहीं है, अब आए हैं तो आराम से लंबा खेल के जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, मुंह में हुए हैं मेरे छाले, इसलिए थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, पर आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। दर्द भी हो रहा है, पर मैं कंट्रोल करके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। आशा करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। सो थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए। अच्छा, और की अगर बात की जाए, देखो श्रीनाथ भी थे ना, उन्हें बोला जाता है मैसूर एक्सप्रेस। अच्छा, एक्सप्रेस से याद आया, हॉलीवुड शेन वॉन कहाँ के थे भाई? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, MC मैरी कॉम सुपर मॉम बोला जाता है, एक प्रियंका चोपड़ा की मूवी भी आई थी इनकी बायोग्राफी पे, ठीक है ना। विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? चेस खेलते हैं, इन्हें विशी बोला जाता है। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी को माही बोला जाता है, क्लियर है। और हरियाणा हरिकेन कपिल देव को बोला जाता है, इतना अगर क्लियर है। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस किसे बोला जाता है? तो भूपति या फिर पेश व भूपति को इंडियन एक्सप्रेस बोला जाता है, इतना याद रख लो, काम हो जाएगा। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये बजाते थे भाई तबला। क्या? तबला। आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भाई चाय पीना है तो असम में जाइए, ठीक है। मसाले खाने तो केरल में जाओ, केसर खाना या एप्पल खाना, सेब खाना है तो जम्मू कश्मीर में जाओ, क्लियर है। अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो कर्नाटक में जाओ, क्लियर है। अगर आपको आलू खाना हो, गन्ना खाना हो, दूध पीना हो, गेहूँ खाना हो, तो सब कुछ हमारे यहाँ यूपी में आइए, क्लियर है। अगर आपको दालें खाना हो, ठीक है ना, अगर आपको सोयाबीन खाना हो तो MP में जाइए, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया? तो ये था मराठों द्वारा कर लगाया गया था चौथ, क्लियर है। अच्छा, मराठा राज का भी कुछ दिन पहले ही पूरा बताया, शिवाजी के बारे में बताया, सबके बारे में, तो पुराने वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है, ठीक है। भांकड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? देखो ये ऐसे है, भांकड़ा लगे नांगल लगे, तो ये दोनों सतलुज में है, पहली चीज़ तो ये क्लियर है। लेकिन और की अगर बात कर लें तो एक सतलुज पे नाथपा भी है, रट लो, ठीक है, नाथपा भी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है श्री शैलम, ठीक है। एक पूछा जाता है नागा अर्जुन, ये दोनों कहाँ हैं? ये कृष्णा नदी पर है। एक पूछा जाता है जवाहरलाल सागर, एक पूछा जाता है राणा प्रताप सागर, एक पूछा जाता है इंदिरा गांधी सागर,
ठीक है ना। गांधी सागर, जितने भी सागर वाले हैं सब के सब चंबल में है। क्लियर है। एक पूछा जाता है टेहरी, तो टेहरी कहाँ है? भीलांगना नदी पर है, भीलांगना। ठीक है। अच्छा, नर्मदा नदी बड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती क्या वेस्टवर्ड फ्लो होती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, ना कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, तो देखो किसकी बात कर रहे थे? नर्मदा की। सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, महेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, ये सारे जितने भी हैं ये सब कुछ नर्मदा नदी पर है। अच्छा, और कृष्णा नदी की अगर मैंने बात की, श्रीशैलम बताया, नागार्जुन बताया, तो ये कोरट लो, अलमाटी। ठीक है। अच्छा, रेहंद, रेहंद नदी पर है, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। हीराकुंड बहुत पूछा जाता है, तो ये भैया महानदी। क्लियर है। हीरा महान होता है, बड़ा होता है। जितने भी रत्न है उसमें सबसे ज़्यादा डायमंड ही होता है भाई महंगा, जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो रूबी भी होते हैं, लेकिन डायमंड की ज़्यादा मांग होती है ना, रूबी तो बहुत लोगों ने देखा ही नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मेटूर, मेटूर तो कावेरी, ठीक है ना, ऐसे याद रख लो। पोंग ये है व्यास नदी पर। अगर थीन तो ये है रावी नदी पर। क्लियर है। ये कुछ याद कर लो, फिर से याद करो, देखो थीन रावी नदी पर टीआर। ठीक है ना। मेटूर कावेरी, मेकू ऐसे रख लो, मेका। हीराकुंड महानदी, क्यों महान होता है हीरा। रेहंद नामी रेहंद है। अलमाटी कृष्णा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। सो थैंक यू दोस्तों, सुनने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, प्रश्नों को समझने के लिए और याद करने के लिए और पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।